नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरजीकर केस में पूर्व टीएमसी विधायक पर जनता का गुस्सा फूटा। कोलकाता के चर्चित आरजीकर डॉक्टर रेप मर्डर मामले में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष पर कोर्ट ले जाते समय भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने उन पर जूते, चप्पल, अंडे और कीचड़ फेंके, जबकि कई लोगों ने हाथापाई भी की। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने किसी तरह आरोपियों को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया। निर्मल घोष और अन्य आरोपियों पर पीड़िता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने का आरोप है। इस मामले में जनता का गुस्सा अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। डोभाल का संदेश, भारत की सहनशीलता को कमजोरी ना समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि भारत की सहनशीलता और संयम को कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने खुलासा किया कि यह अभियान 88 घंटे तक चला था और इसका उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। डोभाल ने साफ कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत बिना परिणामों की परवाह किए कड़ा जवाब देने में सक्षम है। उनका यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। 1057 कर्मियों को मिलेगा सम्मान, 301 को गैलेंट्री अवार्ड। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार ने पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और जेल विभाग के कुल 1057 कर्मियों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। इनमें 301 कर्मियों को वीरता पदक यानी गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। सबसे अधिक 197 जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में भारत बनते। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सेवा देने वाले कर्मियों को भी सम्मान मिलेगा। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की। जनगणना 2027 में पहली बार सभी जातियों का डेटा जुटेगा। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। आजादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति से जुड़ी जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। इसके अलावा लोगों से आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाते, वोटर आईडी और कोविड वैक्सीन से संबंधित जानकारी भी मांगी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने और सामाजिक आंकड़ों को अधिक सटीक बनाने में मदद मिलेगी। जनगणना को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, विरोध करना छात्रों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की NLSR लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि छात्र किसी फैसले से असहमत हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। अदालत ने बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए छात्र और शिक्षक के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। मामला दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि को लेकर छात्रों के विरोध से जुड़ा हुआ है। सहारनपुर में सिपाही की पत्नी की गोली लगने से मौत। सहारनपुर में एक पुलिसकर्मी की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के समय उनके पति और दोनों बेटियां घर में ही मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौत के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नोएडा में पिता की हत्या के बाद बेटे की मौत से सनसनी। नोएडा में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर अपने पिता की हत्या कर दी और इसके बाद मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान गंवा दी। जांच में सामने आया कि किशोर पिता की सख्ती और लगातार रोक टोक से परेशान था। पुलिस को कमरे से पिता का शव मिला, जबकि किशोर के पास से कमरे की चाबी और पिता का मोबाइल बरामद हुआ है। इस दर्दनाक घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। छात्र पहुंचा थाने, बोला मैम पढ़ाती नहीं, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। कानपुर देहात में 7वीं कक्षा का एक छात्र अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गया। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसकी शिक्षिका दिन भर मोबाइल फोन चलाती और पढ़ाई नहीं करती। उसने कहा कि स्कूल में अनुशासन भी नहीं है और बच्चे पूरे समय खेलते रहते हैं। बच्चे की शिकायत सुनकर पुलिसकर्मी खुद स्कूल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। शिक्षा विभाग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षिका और प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया है। रायबरेली में मां बेटी ने मिलकर पिता की हत्या की। रायबरेली में 1 महीने पुरानी हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार मां और बेटी ने मिलकर परिवार के मुखिया की हत्या कर दी और शव को घर के पास गड्ढे में दफना दिया। बेटे की शिकायत पर जांच शुरू हुई तो शक मां और बेटी पर गया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। उनका कहना है कि मृतक शराब के नशे में मारपीट करता था और बेटी पर भी अत्याचार करता था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे भी जांच जारी है।
जापान में 1 घंटे की बारिश ने मचाई तबाही। जापान के चीबा प्रांत में महज 1 घंटे में पूरे महीने के बराबर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और जिनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग प्रभावित हुए। नारिता एयरपोर्ट पर करीब 7,000 यात्री फंस गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए जापान मौसम विभाग ने पहली बार इस क्षेत्र के लिए सबसे ऊंचे स्तर का जापान आपात चेतावनी अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर और अपडेट और हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।